हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड टेस्टिंग एंड रैपिड डिटेक्शन मेथड के बारे में, जो कि एफएसएसएआई के रिटन एग्ज़ाम का ही एक टॉपिक है। तो आपको पता है जैसे कि मैंने सीबीटी के काफ़ी टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, रिटन एग्ज़ाम के भी मैं काफ़ी टॉपिक फिनिश कर चुका हूँ। इसके पहले जिसने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे, आप चाहे एफएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए, दोनों का सिलेबस सेम है। ये टॉपिक भी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए सेम है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि जो एफएसएसएआई है उसने अभी तक कौन कौन सी किट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया है या फिर जिनको अप्रूव्ड किया हुआ है टेस्टिंग के लिए और रैपिड डिटेक्शन के लिए। हमें इसी बारे में बेसिकली देखना है। हमें एक एक मेथड के बारे में नहीं जानना है कि कैसे डिटेक्शन कैसे होता है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये काम नहीं है, ना ही उनसे ये डिटेल में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डिटेक्शन जो मेनली जो होता है वो काम होता है एनालिसिस करना फूड एनालिस्ट का। लेकिन फिर भी आपको जो क्विक टेस्टिंग्स होती हैं, जैसे जो टेस्टिंग्स बनाई गई हैं क्विकली आप कैसे इनको कर सकते हैं, उनका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम बात करें आगे, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना। इसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ और नोट्स वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। जो पहले के भी जो लेक्चर्स या फिर पीडीएफ हैं उनको आप ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का सिलेबस। इसमें जितने भी टॉपिक ग्रीन हाईलाइटेड हैं वो सारे मैं फिनिश कर चुका हूँ, ये सारे ही मैं फिनिश कर चुका हूँ। कुछ टॉपिक इसमें बचे हुए हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं फिनिश किया है, लेकिन आगे आने वाला एग्ज़ाम जो होगा 2021 में, तब तक उससे पहले तो मैं सारी चीज़ें फिनिश कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी कोविड की वजह से। पहले थोड़ा सा टाइम था तो इतना वर्क नहीं रहता था, लेकिन अभी सारा वर्क स्टार्ट हो गया है तो मुझे जॉब की वजह से उतना टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो इसी में जो टॉपिक है फूड टेस्टिंग एंड रैपिड डिटेक्शन मेथड, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों को भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी फिनिश करूँ, क्योंकि 11 को पेपर लगा हुआ है, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं फिनिश कर दूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम मेन बात करें तो फूड टेस्टिंग एंड रैपिड डिटेक्शन मेथड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि फूड की टेस्टिंग कैसे होगी, और उसके लिए जो रैपिड डिटेक्शन मेथड यानी क्विकली यानी कम टाइम में हम कैसे किसी भी फूड के अंदर क्या एडल्ट्रेशन है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए हम कैसे एक क्विक प्रोसेस कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, यानी कि मिनिमम टाइम में एक अच्छा सा टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए कौन कौन सी किट्स और डिटेक्शन मेथड है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में हमारे, तो कंट्रीज़ फूड रेगुलेटर, फूड को ऑल ओवर कंट्री में कौन रेगुलेट करता है यानी कि कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई हैज़ मेड अ क्विक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ फॉर फूड टेस्टिंग इन द ईयर 2019। 2019 में जो एफएसएसएआई है उसने क्या किया, एक मतलब क्विक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ, यानी कि एक तरीके से एक क्विकली एक प्रोग्रेस किया है किस दिशा में, यूज़ ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को लेकर के फॉर फूड टेस्टिंग इन द ईयर ऑफ 2019। 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर में, उसी में ये सारी बातें बोली गई थी, उसी में ये सारा रिलीज़ किया गया था डेटा जो भी है। अभी तक जो एफएसएसएआई है उसने सेवरल न्यू रैपिड फूड टेस्टिंग डिवाइस किट्स फॉर डिटेक्शन ऑफ फूड बॉर्न पैथोजन्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी हमारे यहाँ पे फूड से लेकर डिजीज़ होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड बॉर्न डिजीज़ या फिर फूड बॉर्न इलनेस, तो उसी को लेकर के जो पैथोजन होता है, पैथोजन क्या होता है, जिसकी वजह से कोई डिजीज़ कॉज होती है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या फिर एनी अदर फंगस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसको हम पैथोजन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज हो रही है। तो जो भी फूड बॉर्न पैथोजन्स हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सके और जो टॉक्सिन्स हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सके, इसके लिए इन्होंने काफ़ी रैपिड जो टेस्टिंग किट्स हैं उनको डेवलप किया है, यानी कि जो इंश्योर करते हैं रियल टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे वो फास्टर भी हैं, बेटर भी हैं और चीपर भी हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी है उन किट्स की। उसके बाद में आगे
अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो सारा डेटा जो रिलीज़ किया गया था किट्स को लेकर के, उस टाइम पे एफएसएसएआई के सीईओ कौन थे और इस टाइम पे एफएसएसएआई के सीईओ कौन है। और आपको ये भी बताना है जो प्रेजेंट टाइम पे एफएसएसएआई के सीईओ हैं उन्होंने किस डेट को मतलब कि अपना कार्यभार संभाला था, वो किस दिन एक तरीके से सीईओ बने थे, यानी इफेक्टिव फॉर्म में आए थे, किस डे से उन्होंने वर्किंग करना स्टार्ट किया था। तो आपको ये बताना है कि जो एफएसएसएआई के न्यू सीईओ हैं वो कब से वर्किंग में आए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो एफएसएसएआई जो है, एफएसएसएआई इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दीज किट्स डिवाइसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये किट्स और डिवाइस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे जो फील्ड ऑफिसर हैं, फील्ड ऑफिसर कौन है, जैसे कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो गया या फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, वो इसका यूज़ कर सके और उनको एक क्विकर और वैलिडेटेड रिजल्ट मिल सके, ठीक है। जिससे वो जैसे फील्ड में अगर कुछ अपना वर्क कर रहे हैं तो उनको एक क्विकली रिस्पॉन्स मिल सके, वो कम टाइम में चीज़ों को जो भी फूड है उसको डिटेक्ट कर सके, उसके अंदर जो कंटामिनेशन है उसको डिटेक्ट कर सके, अगर उसके अंदर कोई फूड बॉर्न पैथोजन है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। जैसे कि आपका सैंपल मिल्क भी हो सकता है या फिर एडिबल ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कैसे फूड बॉर्न पैथोजन को डिटेक्ट करना है या फिर फूड की क्वालिटी को चेक करना है तो ईजिली कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपना एक ई पोर्टल बनाया हुआ है। ई पोर्टल बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए है, खाली एफएसएसएआई के किट्स के लिए नहीं है। आप जब वेबसाइट पे जाकर के, गूगल पे जाकर के चेक करेंगे तो जिसको जेम बोलते हैं, जेम यानी कि गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस, इस पर आप जा करके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सीधे ही आप किट या प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्राइस और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये गवर्नमेंट का एक मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस है। एफएसएसएआई ने अभी तक 30 रैपिड फूड टेस्टिंग किट्स को डेवलप किया है, ठीक है, अंडर दीज रेगुलेशंस और गिवन एज पर द लिस्ट 1 अटैच बिलो, जो कि हम आगे देखेंगे। जो ये लिस्ट है वो आगे हम आपको दिखाएंगे कि उसमें 30 जो है 30 रैपिड फूड टेस्टिंग किट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो 30 रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये क्वेश्चन कभी तक आपसे पूछा जा सकता है कि एफएसएसएआई ने अभी तक कितनी रैपिड फूड टेस्टिंग किट्स हैं जिनको अभी तक रिकॉग्नाइज किया है या फिर अप्रूव्ड किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एफएसएसएआई की वेबसाइट से उठाया मैंने डेटा है। तो यहाँ पर जो अप्रूव्ड रैपिड किट्स हैं और डिवाइसेस हैं जो कि लिस्ट आउट की गई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप याद रखिएगा बस, अपना जब आप मेंस राइटिंग करेंगे, रिटन एग्जाम लिखेंगे, तो वहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो 2-3 चीज़ें आप एग्जाम्पल में अगर मेंशन कर देते हैं जो भी आपको याद रहेंगी तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस बारे में देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब किसने इन किट्स को मैन्युफैक्चर किया है। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले कॉलम में ये सीरियल नंबर दिया गया है, इधर आप देख पा रहे हैं टेस्ट किट नेम दिया गया है, इधर मैन्युफैक्चरर का नेम दिया गया है, इधर मैट्रिसेस यानी कि किसके यूज़ के लिए, कौन सा प्रोडक्ट के यूज़ के लिए, एडिबल ऑयल के लिए या फिर मिल्क के लिए या फिर एनी अदर फूड के लिए। तो देखेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, पहला जो किट है उसका नाम है रमन 1 एडिबल ऑयल एंड फैट्स, जिसको ओक एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया हुआ है, जो एडिबल ऑयल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक एक्सटेंसो किट नाम से है वेटनरी ड्रग एंड एंटीबायोटिक, जिसको बनाया हुआ है यूनिसेंसर बेल्जियम ने, ये मिल्क के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से और भी जितनी किट्स हैं यहाँ पे 7 नंबर तक जो हैं वो सारी मिल्क के लिए हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे 8 नंबर पे आप देख रहे हैं, एक है कोलिलर्ट एंड कोलिलर्ट 18, ये जो है इसको बनाया हुआ है इडेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड ने, ये वाटर और अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस के लिए है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी किट है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। वो सारी ये तीनों ही देख रहे हैं आप, वाटर और अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए हैं। उसके बाद में 11 नंबर पे आएंगे आप कॉम्पैक्ट ड्राई कोलिफॉर्म और ये साल्मोना वेलेक्स, ये सारी किसके लिए हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, फिश एंड फिश प्रोडक्ट, यानी कि मीट हो या फिर मीट प्रोडक्ट हो, कोई फिश हो या फिर फिश प्रोडक्ट हो, उसके लिए है, ठीक है। तो इसको जो बनाया है, इसको बनाया है किसने, इसको बनाया है निस्सुई फार्मा जापान, डीएनए डायग्नोस्टिक डेनमार्क बेंगलुरु ने। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो भी चीज़ें हैं
सारी लगभग बाहर की ही टेक्नोलॉजी है। इंडियन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बहुत कम है। आपको लिखा मिलेगा जैसे कि कंपनी तो प्राइवेट इंडिया लिखा होगा, नेम जो लिखा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में इंडिया की कंपनी नहीं है, वो फॉरेन की कंपनी है, वो यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो लेकिन जो कंपनी है वो फॉरेन की है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको किट्स मिलेंगी वो सारी फॉरेन की मिलेंगी, बाकी इंडियन बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद में ये मीट प्रोडक्ट के लिए हो गए। उसके बाद रॉ एंड फिनिश्ड फूड की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल 16 से लेके 23 हैं, ठीक है। जिसमें आप देख पा रहे हैं रिवील 2.0, उसके बाद में पेट्री फिल्म है, उसके बाद में है कॉम्बैक्ट ड्राई, बहुत सारी किट्स हैं, आप पढ़ करके देख सकते हैं। इसको भी निस्सुई फार्मा जापान ने बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नियोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी है जिसने कुछ किट्स बनाई हुई हैं। तो ये किसके लिए है? रॉ एंड फिनिश्ड फूड के लिए। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ये 25 से लेकर 30 तक जो है, जिसमें की है वीटेक 2 कॉम्बैक्ट, ये पैथोजेंस के लिए है। विडास टेम्पो, ये पैथोजेंस के लिए। ये किसके लिए यूज़ के लिए? ये है ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन फूड मैट्रिसेस, स्पेशली पैथोजन की डिटेक्शन के लिए है ये। जिसमें कंपनी मेन कौन कौन सी है? जिसमें है बायोमेरियक्स एसए फ्रांस और क्या है, नियोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डेटा नीचे दे दूंगा, आप पढ़ करके देख लीजिएगा कौन कौन सी है। अब यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक और लिस्ट जो है उसमें क्या है, इसमें जो टोटल कंपनियां हैं ये टोटल इंडियन कंपनी है, ठीक है। इंडियन कंपनी क्या है? इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है वो ICAR के अंडर में है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने बनाए हुए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं जैसे फिश एंड फिश प्रोडक्ट के लिए एक ICAR स्विफ्ट है, इसने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये NIHWF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली, इसने बनाया हुआ है। इसके बाद में जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे CSIR IITR लखनऊ, एडिबल ऑयल के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। IITR लखनऊ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, इन्होंने ये किट्स बनाई हुई है। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे NIH हैदराबाद, ये भी आपका इंडियन है, सारी इंडियन है। इसके बाद में आपका आ जाता है ICR IVRI मीट एंड मीट प्रोडक्ट के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ये इज्जत नगर बरेली में है आपका। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर DFRL मैसूर, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू बनाएंगे। फिर जो आप देखेंगे एक है NIHFW। उसके बाद में जितनी भी आप देख पा रहे हैं ये सारी नीचे दी गई हैं। NDRI करनाल यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में हरियाणा में। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, ये सारी किट्स जो है ये इंडिया के थ्रू डेवलप की गई हैं, यानी कि इंडिजिनस हैं, ठीक है। उसके बाद में NIHW सबसे ज़्यादा जो है NIHFW के थ्रू बनाई गई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू सबसे ज़्यादा किट्स बनाई गई हैं। CSIR IITR को हमने ऊपर भी देखा था, ये लखनऊ में सिचुएटेड है, यूपी में, इसके थ्रू बनाई गई है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि IIT गांधीनगर, और उसके बाद में बार्क मुंबई। तो ये थी हमारी इंडियन इंडिजिनस किट्स जो कि इंडिया के थ्रू बनाई गई हैं। बाकी जितनी ऊपर आपने देखी वो सारी फॉरेन की थी, भले ही वो इंडिया में इस्टेब्लिश है कंपनी, लेकिन जो भी कंपनी है वो फॉरेन की है। तो ये था टोटल डेटा, थोड़ा सा आप इसको बस रिमेंबर करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में था इसलिए पढ़ाना ज़रूरी था, वरना डाउट्स बने रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ बना करके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।